अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, क्या कह रहे हो? उसकी लंबाई भी मापिए। स्पर्श रेखा क्या कह रहे हो? एक स्पर्श रेखा खींच। ठीक है, क्या खींचनी है आपने? स्पर्श, एक स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले आप ये देखिए वो कह क्या रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त होना चाहिए। चाप नहीं, वृत्त पूरा। तो आप 4 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिए। माना सपोज करिए कि मैंने ये चाप ले लिया है, तो मैं 4 सेंटीमीटर सबसे पहले ये माना 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया माना। तो ये क्या बन गया मेरा? 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। सबका बन रहा है, ये वृत्त बन रहा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय। अब इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, वो जितने भी वृत्त होंगे वो क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। कितने का चाप लेना है? 6 सेंटीमीटर। आप स्केल से ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर का चाप लेने के बाद उस चाप को उसी केंद्र पर रखते हुए, अरे ठीक हो गया, उसी केंद्र पर रखा आपने। और 6 सेंटीमीटर का, पहले 4 का था, अब 6 का कर दीजिए उसको। अरे ठीक हो गया। अरे ठीक हो गया। ये 2 वृत्त बन गए। एक बन गया 4 सेंटीमीटर का और एक बन गया 6 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या हो गया? ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया है। कौन सा वृत्त हो गया? तो इस सवाल पे कहां तक पहुंच गया आप? यहां तक पहुंच। अरे पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? पहले आपने कहां से शुरू किया? 4 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला संकेंद्रीय वृत्त आपने खींचा, आज यहां तक पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है वो आगे? जो दूसरा है, यहां से पढ़िए उसको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से, इस वृत्त के किसी बिंदु से। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चारों तरफ कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हैं। सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया, अरे मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये बिंदु। अब यहां से बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब इस पर क्या डालनी है? एक। कहां से डालनी है? माना ये ए बिंदु है और ये ओ इसका केंद्र है, पहले वाले का। अरे ठीक है। अब याद है आपको कि कैसे डालते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा? किसी अब इसके लिए ये क्या हो गया है? इस अंदर वाले वृत्त के लिए ये ए बिंदु क्या है? बाह्य बिंदु है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा डालने के लिए क्या करते हैं हम? यस, पहले क्या करते हैं? संवाद। आप केंद्र पर रखेंगे और 2 चाप लगाएंगे। लगा दिया? और चाप नहीं बदलेंगे। और अरे ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप? अपना स्केल लेंगे आप और स्केल से सबसे पहले इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आप। अरे मिला दिया। केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाएंगे, बाई वृत्त का जो परिधि का बिंदु है, मिला दिया। और दूसरा आपने क्या खींच दिया है?
इसका समद्विभाजक। अरे क्या खींचा आपने? समद्विभाजक। ये आ गया समद्विभाजक। अब क्या करना है? अरे अब क्या करना है भाई? जहां पर ये समद्विभाजक इस OA को काटेगा उसको केंद्र मानते हुए इस त्रिज्या का क्या खींच देते हैं हम? वृत्त खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? पता है आपको? तो खींचिए। अरे आ गया? आया कि नहीं आया? अब चूंकि वो एक कह रहा है तो इतने से भी काम चल सकता है, लेकिन इतना क्यों, पूरा ही कर दीजिए। अरे ठीक है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ये वृत्त आ गया। अब क्या करते हैं, जो ये वृत्त अभी अभी खींचा गया है वो वृत्त पहले वृत्त को कहीं काट रहा है कि नहीं काट रहा है? जिन बिंदुओं पर काट रहा है वहां उन बिंदुओं को किससे मिला देंगे आप? ए से मिला देंगे। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। बहुत शार्पली मिलाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए, बहुत मोटी लाइन नहीं। तो ये स्पर्श रेखाएं होगी, ये हो गई P और ये हो गई Q। हमने दो स्पर्श, वो एक कह रहा था आपने दो स्पर्श रेखाएं की, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती? अधिकतम 2। और आपकी इच्छा एक ही डालने की है तो एक ही डाली, तो 2 हम डाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका पूरा फिगर। अरे बन गया कि नहीं बना? अब क्या करना है, जहां पर ये इसको टच कर रहा होगा बहुत शार्पली देखना है। और वो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई भी काउंट करिए, तो यहां से यहां तक नापिए आप अपने स्केल से, क्योंकि मैंने बोर्ड पर रफली बड़ा बनाया है, मैंने स्केल में नहीं बनाया है, समझ रहे हो? इसलिए माप मैं नहीं लिख पाऊंगा, माप आप ही लिख पाएंगे आपने अगर स्केल से बनाया है। कितनी आ रही है स्पर्श रेखा की लंबाई? कितनी आ रही है? 4.5 इतनी आ रही है सबकी अप्रोक्सीमेट स्पर्श रेखा की माप 4.5 सेंटीमीटर आई। कितनी आई? 4.5। अब अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसका ये फिगर है, जो माना अगर 5 नंबर में पूछा गया है तो ये मान लीजिए 4 नंबर इसी की, समझ रहे हो? लेकिन आप चाहते हैं 5 में से 5 मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पर्श रेखा की माप भी लिखनी पड़ेगी और थोड़ा सा इसके रचना पद भी लिखने पड़ेगा। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? रचना पद। चरण सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर नंबर 2 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त खींचा, फिर एक बिंदु परिधि पर एक बिंदु ए लिया, अब उसको केंद्र से मिलाया, अब एक उसका OA का लंबार्धक खींचा, और फिर जहां पर लंबार्धक OA को काटता है उसको केंद्र मानते हुए एक दूसरा वृत्त खींचा, जो पहले वृत्त को 2 बिंदुओं पर P और Q पर काटता है, और फिर A को P और Q से मिलाया। ये अगर आप पूरा लिख करके दे देते हैं तो आपका 5 नंबर पूरा आता है। और रचना का एक क्वेश्चन आपके पास है, आना ही आना है। इसलिए इस चैप्टर का ये क्वेश्चन या इस प्रकार का क्वेश्चन, रेखा का विभाजन, समरूप त्रिभुज बनाना और वृत्त पर स्पर्श रेखा डालना, ये 3 टॉपिकों पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 में से एक किसी पर भी पूछ सकते, राइट? अरे ठीक हो गया।